आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व की जो केवल पूजा नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। एक ऐसा पर्व जहां डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है और उगते सूरज का स्वागत पूरे मन से किया जाता है। ये कहानी है छठी मैया की जो सूर्य देव की बहन मानी जाती है। इस वीडियो में मैं आपको 3 कहानी बताने वाला हूँ कि हमारी छठी मैया यानी कि छठ पूजा की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई। सभी तीनों कहानी लाइन से होंगी कि सबसे पहले कौन सा कब से हमारा छठी माई का प्रचलन हुआ, उसके बाद फिर कहाँ गई स्टोरी, फिर कैसे लोगों को पता चला, तब जाके आज हम इस छठ पूजा को कैसे और क्यों मना रहे हैं। पहले हम समझते हैं कि सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है। बहुत प्राचीन काल से ही जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ तब मनुष्य ने सूर्य को अपना जीवन का एक स्रोत मान लिया, यानी कि ये एक ऐसी एनर्जी मान ली जो अनलिमिटेड है। ठीक है। ऋग्वेद में सूर्य को प्राणदाता कहा जाता है। उसी काल से सूर्य की उपासना और षष्ठी देवी यानी कि छठी मैया की पूजा की शुरुआत हुई। शुरू करते हैं कहानी राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा की। ठीक है। राजा प्रियव्रत और मालिनी की कहानी तो बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी हुआ करती थी। दोनों बहुत दयालु और धन प्राण थे, परंतु एक दुख था उनके जीवन में कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों तक व्रत किया, तप किया, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। तो वो महर्षि कश्यप के पास गए और उन्होंने महर्षि कश्यप की सलाह ली और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से रानी मालिनी को पुत्र का जन्म हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। राजा और रानी का हृदय टूट गया। वे इतनी दुखी हुए कि उन्होंने जीवन त्यागने का निर्णय किया। उसी समय आकाश से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई जिसे कि छठी मैया कहा जाता है। उन्होंने कहा, मैं देवसेना हूं, सूर्य देव की बहन षष्ठी देवी। ठीक है। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें स्वस्थ संतान का वरदान मिलेगा। राजा रानी ने व्रत किया, पूजा की। शीघ्र ही जैसे ही उन्होंने पूजा की उसके बाद ही उनका जो मृत संतान था वो जीवित हुआ और इसी दिन से छठी मैया की पूजा का आरंभ हुआ, जो आगे चलकर पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल जैसे इलाकों में फैला। उसके बाद फिर आगे की दूसरी कहानी जो है, आगे चल के समय बीता और त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने भी इस व्रत को किया। अब जब श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, उनका राज अभिषेक हुआ। तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन गंगा किनारे जाकर सूर्य देव और षष्ठी माता की पूजा की। अब मैं ये बताता हूँ कि उन्होंने जाके पूजा क्यों की। जब भगवान राम ने रावण का वध किया और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने पूरे राज्य में दीप जलाकर उनका स्वागत किया। वही दिन दिवाली के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद माता सीता का मन बहुत अशांत था। उन्होंने वर्षों तक जंगल में कष्ट झेले थे और अब वे चाहती थी कि उनका घर परिवार शांति, सुख और संतान से पूर्ण हो जाए। और ऋषियों ने माता सीता को बताया, हे देवी, प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत की पत्नी रानी मालिनी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की और देवी सृष्टि यानी कि छठी मैया को प्रसन्न किया और उन्हें संतान सुख मिला। अगर आप भी इस व्रत को करेंगी तो आपके परिवार में समृद्धि और शांति बनी रहेगी। माता सीता ने यह सुनकर मन में निश्चय किया कि उसी देवी की आराधना करेंगी। वे सरयू नदी के किनारे वहां उन्होंने मिट्टी का वेदी बनाया, सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की। उन्होंने संध्या यानी कि पहले अर्घ्य और अगले दिन प्रातःकाल दूसरे अर्पित किया। पूजा पूरा होने के बाद अयोध्या में सुख और शांति समृद्धि का समय लौट आया। जनता ने इसे छठ के नाम से याद रखा और हर वर्ष मनाना शुरू किया। अब आते हैं महाभारत की कहानी पर। महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राज्य हार चुके थे और वनवास में थे, तब सब परेशान थे। उस समय द्रौपदी अपने पतियों की पीड़ा देखकर बहुत दुखी थी। उनके मन में यही सवाल था, कैसे मेरे पति से सम्मान, शक्ति और सुख पा सके।
एक दिन महर्षि लोमस जो बहुत ज्ञानी थे और सभी युगों का अनुभव रखते थे, पांडवों से मिलने आए। द्रौपदी ने उनसे अपने दुख की कथा सुनाई और उनसे पूछा, मुनि, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे कष्ट दूर हो जाएं और मेरे पतियों का सम्मान लौट आए? तो उस पर ऋषि मुनि जवाब देते हैं कि हे द्रौपदी, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी यानी सूर्य देव की बहन की आराधना से राजा प्रियव्रत को संतान सुख प्राप्त हुआ। तुम भी उसी देवी की पूजा करो जो सूर्य देव की शक्ति से उत्पन्न है। द्रौपदी ने महर्षि लोमस के बताए अनुसार षष्ठी तिथि के दिन सूर्य उदय और अस्त के समय अर्घ दिया और उपवास रखा। नदी के किनारे मिट्टी का वेदी जैसे सीता माता ने बनाया था, वैसे ही मिट्टी का वेदी बनाकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की। उन्होंने मन से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का सहारा बनूं, मेरे पति फिर से वीरता और सम्मान प्राप्त करें। सूर्यदेव द्रौपदी की भक्ति से प्रसन्न हुए और धीरे धीरे पांडवों की जीवन में सुख का सम्मान वापस आया। अब जो छठी मैया की पूजा होती है, ये आज के समय से नहीं है, यानी कि कलयुग का समय से नहीं है, ये 4 युगों से चल रहा है। सबसे पहला कौन सा था? वैदिक युग, ठीक है, जिसमें कि हमने राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कहानी देखी। दूसरा युग हमारा आता है त्रेता युग, जहाँ पे सीता मैया और राम जी की कहानी देखी। तीसरा हमने क्या देखा? द्वापर युग, जहाँ पे कि द्रौपदी की कहानी हमने सुनी। और चौथा कलयुग, यानी कि आज का समय। आज के समय में लोगों को कैसे पता चला? जैसे मैंने जब स्टोरी में बताया था कि सीता मैया ने जब किया तो वहां पे वो अकेली नहीं थी, और भी वहां की अयोध्या की जितने भी स्त्रियां थी, महिलाएं थी, उन्होंने देखा उनको पूजा करते हुए, और उन्होंने ये माना कि अगर सीता मैया ये कर रही हैं, ये पूजा कर रही हैं, तो जरूर इसमें दिव्य शक्ति है, हमें भी करनी चाहिए। तो अगले ही वर्ष से फिर सभी लोगों ने, महिलाओं ने भी अगले वर्ष किया, और ऐसे कर करके सभी लोगों में ये चीज फैल गई। और आज के समय पर सिर्फ बिहार नेपाल में ही नहीं, बल्कि अयोध्या, बिहार, नेपाल, आसपास के जितने भी राज्य हैं, सभी पर यह मनाया जाता है। बिहारी चाहते हैं कि वो अपने घर पहुंचे और वहां पे छठी मैया की पूजा करें। जो लोग नहीं पहुंच पाते, जो जहां पर है वो वहीं पर वो करते हैं। अब इन तीनों कहानी से हमें क्या पता चलता है कि सच्चे मन से अगर कोई भी पूजा या प्रार्थना की जाती है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो सीता मैया की पूजा हो, चाहे वो द्रौपदी की पूजा हो, राजा प्रियव्रत मालिनी की कहानी से हमने देखा, या तो फिर आम स्त्री या फिर आम महिलाएं क्यों ना करें। पूजा की शक्ति हमारे मन की प्रार्थना की शक्ति से होती है। पूजा तो हर कोई जानता है कि पूजा कैसे की जाती है। शायद आप में से कम ही लोगों को ये तीनों कहानी के बारे में पता चला होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना, वी आर लर्निंग पॉइंट।